हेलो एवरीवन, हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में उस पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था करने को। ठीक, एक किए थे हम लोग क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन आपको दिया था टाइम चेंज करके। क्या क्वेश्चन दिया था? आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। चलो आंसर मैच करते हैं। 3t² - 12t। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। इसमें फिर से फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to 6। ये क्वेश्चन था अपना। एंड एवरेज स्पीड, सेकंड में एवरेज स्पीड फ्रॉम t = 0 to t = 6 सेकेंड। टाइम चेंज कर दिया था। अब इस केस में आपको निकालना था कि कितना क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बताया था कि सबसे पहले ऐसे देखते कहीं कि क्वेश्चन आपको क्या करना है, टर्निंग पॉइंट, रिवर्सिंग पॉइंट ढूंढना है। अपने को क्या ढूंढना है? टर्निंग और रिवर्सिंग पॉइंट ढूंढना है। तब टर्निंग और रिवर्सिंग पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो करके। क्या करके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो करके। तो चलो ये क्वेश्चन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो करते हैं। सॉल्यूशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स v इंस्टेंटेनियस dx/dt इक्वल टू हाउ मच? 60 - 12 इक्वल टू 0। सो t = 2 सेकेंड। इस पॉइंट पे ये हमारा क्या हो गया? रिवर्सिंग और टर्निंग पॉइंट हो गया। रिवर्सिंग और टर्निंग पॉइंट अपना इस पॉइंट पे t = 2 सेकेंड पे पार्टिकल क्या करेगा? अपना मोशन और डायरेक्शन चेंज करेगा। इतना क्लियर हो गया कि क्यों यहाँ पे वेलोसिटी जीरो और ये मतलब मूव करते करते जीरो होकर फिर से घूम जाएगी। अब हमें क्या करना होगा? आपको बताया था 3 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। x हमें यहाँ पे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार t की वैल्यू 0 रखो, एक बार रिवर्सिंग और टर्निंग पॉइंट का, इसके बाद लास्ट वाला। तो चलो रखते हैं x = 0, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे रह रही है? x = 0 पे। ठीक है, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 पे। नेक्स्ट कहाँ पे निकालना है? ये वाले पॉइंट पे निकालो जहाँ पे टर्न कर रही है। t = 2 सेकेंड। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 रखें तो 3 × 4 - 12 × 2, दैट इज 12 - 24 मीन्स -12। ठीक है, एंड थर्ड कहाँ पे निकालना है? t = 6 सेकेंड, जो लास्ट टाइम दिया रहेगा। ठीक है, जिससे जिसके बीच में पूछा जाए। अब प्लस जहाँ पे टर्निंग और 3 पॉइंट पे आप निकाल लो, आपका इक्वेशन मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? x = 3 × 6 का स्क्वायर - 12 × 6 कितना हो जाएगा? 36 × 3 108। ठीक है, और ये -72, हाउ मच? दैट इज 36 मीटर। कितना हो जाएगा? 36 मीटर। अब आते हैं अपने लाइन डायग्राम पे कि लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करें यहाँ पे। तो देखते हैं, ये आपका पार्टिकल यहाँ पे कहीं t = 0 पे क्या था? x = 0 पे था। ठीक है, और बीच में क्या आया अपने पास? -12 आया है। ठीक है, क्या आया है अपने पास? -12। अब -12 आया तो हम लोग क्या करें? यहाँ पे -12 इधर होगा लेफ्ट साइड, x = -12 कितने सेकंड में? t = 2 सेकेंड। एंड t = 6 सेकेंड में क्या है? डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर, दैट मीन्स प्लस में है, मीन्स 36 मीटर कहीं ना कहीं इधर होगा। कहाँ होगा? t = 6 सेकेंड में क्या है? 36 मीटर। ये मत सोचना यहाँ पे निगेटिव टाइम हो, टाइम निगेटिव नहीं होता हमारा। टाइम यहाँ पे लिखा हो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम बस इसके समय में नहीं, टाइम निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो कोई टाइम इधर देखकर कोई ना बोल दे कि ये सर -2 क्यों नहीं लिखा। टाइम निगेटिव नहीं होता, टाइम नहीं घटता है, टाइम हमेशा बढ़ता है।
उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा -12 है एंड यहाँ पे दिस वन। तो पार्टिकल कैसे चली, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पार्टिकल कैसे चली, t = 0 पे थी, t = 2 सेकेंड पे यहाँ पे टर्न कर रही है, मतलब पार्टिकल इधर से इधर पहले गई होगी। किधर से, मान लो पार्टिकल चाहे कार कोई भी चीज़ हो, ये इधर से इधर पहले गया होगा। ठीक, टर्न कहाँ पे कर रहा है, t = 2 सेकेंड पे हमारा टर्न कर रहा है, मीन्स यहाँ पे अपना घूमा पार्टिकल, ये आपका टर्निंग पॉइंट, ये आपका टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे पार्टिकल घूमा। अब घूमने के बाद सीधे t = 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 36, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे घूमने के बाद से सीधे चलते गया चलते गया चलते गया कहाँ तक, 36 तक यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू आगे जा रहा है, लेकिन हम लोगों को कहाँ से मतलब है, t = 6 सेकेंड तक मतलब है। ठीक है, t = 6 सेकेंड तक हमें मतलब है। ठीक है, t हमें यहाँ तक मिला, पार्टिकल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब डिस्टेंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि फाइनल टाइम रख दो इक्वेशन में, आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। तो आप खुद देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना है 36। यहाँ पे भी देख लो, ये आपका इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, क्या था, इनिशियल, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ। अभी t = 6 पे निकालना है, तो ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0 यहाँ पे है, 36, दैट इज़ 36। तो डिस्प्लेसमेंट आप देख कर भी बता सकते हो 36, और जो भी फाइनल टाइम दिया जाए जितना इक्वेशन में रखेंगे वो क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पहले ही पता है। मेन काम कहाँ पे जाता है, डिस्टेंस निकालने को। मेन कहाँ पे, डिस्टेंस निकालने को। तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिख गया, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 36 मीटर। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है क्या चीज़ की, डिस्टेंस की। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ध्यान से देखते हैं। डिस्टेंस इज व्हाट, एक्चुअली डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल लेंथ कितना है, एक्चुअल लेंथ हमारे पास कितना है, यहाँ से चली पार्टिकल, ऐसे चलते 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 चली, यहाँ पे फिर टर्न हुई, फिर चली। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ 12। ये निगेटिव नहीं, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली कितना मीटर, 12 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ चली कितना मीटर, 12 मीटर। और फिर यहाँ से यहाँ 36। तो टोटल कितना हो गया 12, प्लस यहाँ से फिर रिटर्न आई 12, प्लस यहाँ से 0 से 36, दैट मीन्स 60 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। अब डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो क्या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल सकते। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, फर्स्ट आंसर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 36 और टाइम इज हाउ मच 6, सो 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। एंड सेकेंड वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है 60 और टाइम हमारे पास कितना है 6, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया एवरेज स्पीड। तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या निकालने आना चाहिए, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो आप टाइम रखते कहीं कि आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मेन वर्क है कि डिस्टेंस कैसे निकालें। तो डिस्टेंस हमेशा ध्यान में रखना, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। व्हाट, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर से यहाँ से रिटर्न ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर यहाँ से आगे चल रहा है,
तो ये डिस्टेंस हमारा 36 है, ये 12 है और ये 12, तो हमारा कितना हो गया 60। चलो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय of a particle is given by v equal to 4 minus 2t minus 2t, ठीक है, v equal to 4 minus 2t। okay, calculate the distance traveled by the distance by the particle in t equal to by the particle from t equal to 1 to 3 second, from t equal to 1 second to 3 second। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आप खुद स्क्रीन पॉज करके निकाल लो एक बार, फिर आंसर आप लोग सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी। अब आपको डिस्टेंस पूछा गया है लेकिन आपको इक्वेशन दिया गया v इक्वल टू 4 माइनस 2t। अब आपको डिस्टेंस का इक्वेशन नहीं दिया गया है, किसका दिया गया है? वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब वेलोसिटी का दिया गया है तो अब क्या करोगे आप? अब तो दिमाग काम करना बंद। तो हम लोग क्या करें? 4 माइनस 2t। अब क्या करें तो आपको याद होना चाहिए कि v इक्वल टू हमारा क्या होता है? dx बाई डी टी, v इंस्टेंटेनियस dx बाई डी टी इक्वल टू 4 माइनस 2t। जब भी dx और dt दिख जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन अब करना पड़ेगा। जब भी dx और dt दिख गया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अब हमारा इंटीग्रेशन का खेल है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो dx का इंटीग्रेशन x एंड 4 का इंटीग्रेशन 4t माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका इक्वेशन कितना हो गया? आप सोचोगे c क्यों नहीं लिखा? लिमिट लगा लो 0 से t, 0 टू x। ठीक है, ये लिमिटिंग कैसे, इसकी वजह से यहाँ पे c हम लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, 0 से मान लो कि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट x था, उस केस में भी आपका ये आ जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट का? x इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट का आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए कि डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस चाहिए तो आप तो डायरेक्ट t इक्वल टू 1 और 3 रख के नहीं निकालोगे। जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट क्या है, वो भी चेक करना पड़ेगा। क्या इसके बीच में तो नहीं आ रहा है ना कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे टर्न कर रहा हो? इसके बीच में t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 3 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं आ रहा जहाँ पे अपना टर्न कर रहा हो, डैट मीन्स टर्निंग पॉइंट या रिवर्सिंग पॉइंट। तो उसके केस में क्या होना चाहिए? वेलोसिटी 0। उस केस में हमारा क्या होना चाहिए? वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, उस केस में क्या होना चाहिए? वेलोसिटी 0। तो लेट्स सी। तो अब क्या करो? v इक्वल टू 0 करो टर्निंग पॉइंट के लिए। वेलोसिटी क्या है? 4 माइनस 2t इक्वल टू 0। आप लोग सोच रहे होंगे सर डिस्प्लेसमेंट आया है, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी को ही तो इंटीग्रेट करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट लाए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करके फिर वेलोसिटी लाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस। तो इसीलिए डायरेक्ट इसी को 0 कर दो। तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/2 डैट इज 2 सेकेंड। डैट मीन्स 2 सेकेंड पे हमारा क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। मीन्स टर्निंग पॉइंट क्या आ गया? 2 सेकेंड। t हमारा क्या आ गया? रिवर्सिंग पॉइंट।
अब रिवर्सिंग पॉइंट आ गया तो अब क्या करें, रिवर्सिंग वो भी कहाँ पे आ गया, इसके बीच में आ गया। कहाँ पे आ गया, t = 1 to 3 सेकेंड के बीच में आ गया रिवर्सिंग पॉइंट। तो अब बीच में आ गया तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही रिवर्स किया होगा। तो अब 3 पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कौन कौन से, एक इनिशियल सेकेंड, एक फाइनल, एक टर्निंग पॉइंट पे। यही तो हम लोग देखे थे। तो चलो इनिशियल पे पहले निकालते हैं। t = 1 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, x = हाउ मच, 4 × 1 - 1 स्क्वायर, 4 - 1 = 3 मीटर। t = 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कहाँ पे था, 3 मीटर पे था। अब नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट पे देखते हैं। t = 2 सेकेंड पे x = 4 × 2 - 2 स्क्वायर, दैट इज 8 - 4 = 4 मीटर। ठीक है। एंड t = फाइनली 3 सेकेंड पे, जो 3 सेकेंड अपना निकालना है, x = 4 × 3 - 3 स्क्वायर, दैट इज 12 - 9, दैट इज 3 मीटर। तो पार्टिकल 3 मीटर से 4 मीटर गया, 4 मीटर से 3 मीटर आया। तो हमें डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, पार्टिकल इनिशियली में कहाँ था, t = 1 पे, t = 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था, x = 3 मीटर पे था। t = 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ गया, 4 मीटर पे गया। मीन्स इधर से इधर गया 4 मीटर तक। फिर यहाँ पे क्या किया, ये रिवर्स किया। कहाँ तक, अगले सेकंड t = 3 सेकेंड पे कहाँ पे मिला, x = 3 पे मिला। x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 3 पे आपको मिला। ठीक है। कहीं ना कहीं 0 होगा आपका इधर। ठीक है। तो 0 पे तो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे रिटर्न आया है। तो कितना डिस्टेंस चला है, यहाँ से यहाँ 4 तक गया, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर। फिर 4 से 3 आया, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 1 मीटर जाने का, 1 मीटर आने का, दैट इज 2 मीटर। ठीक है। 1 मीटर जाने का और 1 मीटर आने का। लेट्स से अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पूछता है इसमें, तो जितना गया उतना ही आया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, सेम पॉइंट पे आ गया है तो 0 हो जाता। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता, कि जितना गया उतना आ गया वापस। ठीक है। और डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है। तो आपसे डिस्टेंस ही पूछा गया है। ठीक है। आपको होगा सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट में तो 3 आ रहा है, यहाँ पे देखो x t = 1 पे भी 3 पोजीशन पे है, 3 = इसमें भी 3 पोजीशन पे है। ठीक है। मतलब घूम फिर कर कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया है। वो ओरिजिन से आपको दिखा रहा है x = 0 से कहाँ पे है। ठीक है। तो दोनों हमारा जाना आना डिस्प्लेसमेंट, तो सेम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। तो इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हमारा 2 मीटर। ये नोट डाउन कर लो। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है। अब एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी, जैसे हमारा वेलोसिटी क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन, उसमें क्या था, वेलोसिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअस, उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, चेंज हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ में क्या हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी वेक्टर, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये वेलोसिटी दैट इज व्हाट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, डैट मीन्स वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन कोई पूछे तो डायमेंशन में तो निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन, फिर भी LT-2 दैट इज योर डायमेंशन। ये क्या होगा, LT-2 क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है, अब डायरेक्शन इसमें बात करते हैं। जैसे वेलोसिटी के बारे में बात की, एवरेज वेलोसिटी, तो उसमें क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन का जो डायरेक्शन था वही हमारा क्या था, वेलोसिटी का डायरेक्शन था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप में जो चेंज हो रहा है, क्या था, डिस्प्लेसमेंट के जो स्लोप में चेंज हो रहा था हमारा पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन में जो चेंज था जहाँ पे स्लोप, ठीक है, उसमें उसके डायरेक्शन में था। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर डायरेक्शन की बात किया, सेम एज चेंज इन वेलोसिटी, सेम एज चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन डायरेक्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन में नहीं होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। किसके, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चेंज कि वेलोसिटी का दोनों का चेंज हो रहा, उसके डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। लेट्स से अगर ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में कंटिन्यूअस, अगर ये पॉजिटिव है तो कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो कि इनिशियल में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, उसके बाद अगले सेकंड में कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड में कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड। तो एक एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कितने से बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में कितने से आपका बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है। एवरी सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है, डैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप बोल सकते हो कि हर एक सेकंड में कितने से वेलोसिटी बढ़ रहा है, डैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो पर यूनिट टाइम था ना, तो एक सेकंड में हमारा कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। 2 मीटर पर सेकंड इज हाउ मच, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है, डैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे हो गया लेट्स से 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड, अगले टाइम में 6 मीटर पर सेकंड, उसके अगले टाइम में 3 मीटर पर सेकंड, उसके अगले टाइम में 0। यहाँ पे एक वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे कितने से डिक्रीज हो गई, डेल्टा वी में कितना आया, -3 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने का चेंज हुआ, -3 मीटर पर सेकंड। इसमें भी एक सेकंड में
-3 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, ठीक है। अब -3 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, डैट मीन्स हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकंड से। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, डैट मीन्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा कि सेम होगा, अपोजिट होगा। अगर सेम डायरेक्शन रहता तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता, अगर अपोजिट में डैट मीन्स निगेटिव, मीन्स हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया और कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन अपोजिट कर दिया हूँ तो माइनस साइन नहीं लगाऊंगा, अगर डायरेक्शन सेम रखता तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखता। आपको होगा सर 3 मीटर पर सेकंड यहाँ स्क्वायर क्यों लिखा, 3 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में चेंज हुआ है, मीन्स 3 मीटर पर सेकंड एक सेकंड, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन 1 सेकंड क्या था, एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक टर्म आता है डिसेलरेशन और रिटार्डेशन का, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसेलरेटेड और रिटार्डेड। ये टर्म को हम लोग बोलते हैं डिसेलरेटेड और रिटार्डेड, डिसेलरेटेड और रिटार्डेड, ठीक है, डिसेलरेटेड और रिटार्डेड। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो उस केस में हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उस केस में हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमेशा ही इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्या कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसे बोलेंगे डिसेलरेटेड या रिटार्डेड, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना, ऐसे कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर पार्टिकल के वेलोसिटी और डायरेक्शन v इधर हो, एक्सेलरेशन इधर हो, या v इधर हो, एक्सेलरेशन इधर हो, ये दोनों केस क्या है, सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसमें क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड। इस दोनों केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इसका सिंबल मतलब इंक्रीज होता है, ये मैं ऐसे बनाऊंगा मतलब इंक्रीज, ठीक है। और वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, या वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दोनों केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स रिटार्डेशन। इस केस में क्या होगा, हमेशा रिटार्डेशन होगा। आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटते जाएगी, घटेगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, और बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है एक्सेलरेशन। रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग देखो, मेन रीजन हमारा फोर्स होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की ही बारे में बातें कर रहे हैं। तो उसी के केस में आपको कैसे कैसे रीजन मिल सकते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। एक्चुअल हमारा फोर्स का होता है, लेकिन हम लोग काइनेमेटिक्स में फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर उसके बारे में नहीं बात करेंगे तो वो रीजन पे हम लोग नहीं जाएंगे कि फोर्स की वजह से हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन किसी वजह से हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, उसके मैग्नीट्यूड में अगर चेंज हो रहा है तब एक्सेलरेशन आएगा, उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा तब एक्सेलरेशन आएगा, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा होगा तब आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो क्यों हो रहा होगा, कब चेंज हो रहा होगा, उसके कॉल्स के बारे में हम लोग बातें अभी नहीं करेंगे, जो कि हम लोग पहले ही फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं,
कि हम लोग कॉज के बारे में नहीं बातें करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट में मान लेते हैं कि क्या हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेट्स से यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड था, अगले सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसके अगले सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, हर एक सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, देन एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरी सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से हमें चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से भी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। दूसरा अगर केस देखें तो डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की वजह से भी होगा। तो सेकंड में चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी, क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनली वेलोसिटी कैसे हो गई, ऐसे हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर वी इनिशियल एंड दैट इज योर वी फाइनल। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब हमें चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालें, लेट्स सी। तो इनिशियल में आप मान लो वी इनिशियल 5, ये कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप, आई कैप का वेक्टर याद करो, आई कैप, ये कौन सा डायरेक्शन, जे कैप, 5 जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज 5j माइनस 5i। ठीक है, या इसे और भी क्या लिख सकते हैं, माइनस 5i प्लस 5j। इस वाले को पहले लिख लिया, i वाले को, j वाले को बाद में लिखा। अब देखते हैं, वेक्टर आपको पता है सबको, तो अगर इसे अरेंज करें तो हमारा डायरेक्शन क्या दिख रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे है और ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन इसे तो ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर चाहिए कि माइनस 5 आई कैप चाहिए, माइनस 5 प्लस 5 जे कैप। तो माइनस 5 कैसे होगा, ये तो हमारा आई के डायरेक्शन में है, तो माइनस 5 इस डायरेक्शन में, ठीक है, और 5j इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, आप याद करो वेक्टर पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, तो माइनस 5i इधर हो गया, प्लस 5j, तो ये दोनों वेक्टर को अगर ऐड करें तो हमारा क्या मिलेगा, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला, यही हमारा क्या है, डेल्टा वी का डायरेक्शन। डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ, यही डेल्टा वी का डायरेक्शन हमें क्या मिलेगा, ए के डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, सेम एज ए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ए का डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज ए। ठीक है, ए इज सेम एज डेल्टा वी, ए डायरेक्शन, ए वेक्टर क्या होगा, एक्सेलरेशन इज सेम एज डेल्टा वी डायरेक्शन। ठीक है, ए वेक्टर डायरेक्शन इज सेम एज डेल्टा वी डायरेक्शन। तो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अब इसी डायरेक्शन में होगा। अब टाइम आपको जो भी दिया रहेगा टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन, बट हमारा डायरेक्शन मिल गया कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ठीक, कि हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी के। तीसरा केस में क्या करें, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें और डायरेक्शन भी चेंज कर दें। इसमें और भी क्या केसेस बनाए जा सकते हैं, ऐसे बनाए जा सकते हैं, लेट्स से हमारा कोई पार्टिकल है सर्कुलर मूव पार्ट में मूव कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे मूव किया,
फिर यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया। ये आपको मैं दे दे रहा हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चल रहा है। तो हर एक जगह एक्सीलरेशन चेंज हो रहा होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं बी और डी के बीच में, तो आपका बी और डी के बीच का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन अपवर्ड, डी का डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ए और डी के बीच में देखा जाए तो ए का डायरेक्शन इधर और डी का डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो ए और डी का डायरेक्शन निकाल सकते, तो चेंज इन इसके बीच का डायरेक्शन ही आपका क्या देगा, आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देगा। सी और बी का देखा जाए तो सी पॉइंट को उठाकर यहाँ पे ले जाओ और इसका डायरेक्शन चेक कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हमें डायरेक्शन निकालना है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में देख लेते हैं, लेट्स से इसे डी और ए के बीच में। ठीक है, ए एंड डी के बीच में देखते हैं, ए एंड डी के बीच में। तो डी हम फाइनल मान लेते हैं और ए को इनिशियल मान लेते हैं। तो वी इनिशियल इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड -5 आई मान लो, एंड वी डी इक्वल टू वी फाइनल इक्वल टू 5 जे कैप। ठीक है, तो वी डी इक्वल टू 5 जे कैप आ गया और वी आई इक्वल टू दिस वन। तो हमें डेल्टा जेड निकालना है, डेल्टा वी निकालना हुआ। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट मीन्स 5j माइनस 5i, दैट मीन्स 5j प्लस 5i। सो डेल्टा वी इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा वी इक्वल टू 5i प्लस 5j। ठीक है, ऐसे लिख सकते। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन क्या था, -5i का इधर। ठीक है, -5i का इधर था, -5i और ये 5j। तो -5i इधर था तो 5i का इधर हो गया। ठीक, तो 5i और 5j मतलब डेल्टा v का डायरेक्शन इधर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये फाइनल ये इनिशियल है तो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर जा रहा होगा। ठीक है, वही अगर ए फाइनल होता, डी इनिशियल होता, तो हमारा डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर आता। तो ऐसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या चीज़ का था, सेम चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, थर्ड में चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ दोनों में अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब हमारा कोई पार्टिकल है सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है, यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे आपका बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, यहाँ पे बढ़ाकर 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो आपको अगेन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर अपनाना है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप उठा लो, ए और सी, ए और बी उठा लो। ठीक है, ए और बी उठा ले तो ए इनिशियल बिटवीन ए एंड बी, तो वी आई आपका कितना हो जाएगा 5j एंड वी फाइनल -10i कैप। तो आप क्या करोगे, डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज -10i माइनस 5j। ठीक है, -10i माइनस 5j, ये 5 है। ठीक है, तो अगर डायग्राम बनाएं, इसका डायग्राम मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर डायग्राम बनाएं तो 5i तो इधर है, सॉरी 5j तो इधर है और 10i तो इधर है, -10 में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -10 चाहिए, -5 तो -5 का डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमारा डेल्टा v इधर आएगा।
यही डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन बोथ का हो गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो भी क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, और दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। ठीक, अब इसके आगे आप इतना आप लोग पढ़ लेना, ये वेक्टर का टर्म है, वेक्टर में भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इतना आप लोग पढ़ लो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।